Assalamu alaikum. Today our topic is blood disorders. सो ब्लड डिसऑर्डर्स पे जाने से पहले जो है वो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की टाइप्स क्या होती हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट टाइप्स हैं ब्लड की, उनका क्या फंक्शन है। और जो नॉर्मल जो क्लिनिशियंस पाकिस्तान में जो है वो सीपी कहते हैं आई थिंक। तो पाकिस्तान में जो ब्लड सीपी है या क्लिनिशियंस जो ब्लड का टेस्ट करवाते हैं ब्लड सीपी, उसमें क्या आते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ या नॉर्मल रेंजेस क्या हैं। उसके अलावा इसको सीबीसी भी कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, या सीपी भी कहते हैं, ब्लड सीपी। और इसकी बेस पे जो है वो आगे इनकी वैल्यूज़ हाई या लो होंगी तो कौन कौन सी जो है वो हो सकती हैं, कौन कौन से ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मोस्टली अगर रेड ब्लड सेल का होता है तो बेसिकली एनीमिया होता है। एनीमिया इज़ बेसिकली जिसको हम नॉर्मल लफ्ज़ों में खून की कमी कहते हैं, ठीक है। और या हाई लेवल होता है तो फिर वो इमेच्योर ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। और इस तरह के बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट पिक्चर हम देखेंगे कि ब्लड की कंप्लीट पिक्चर क्या होती है, और वो सिर्फ इस टेबल से मैं क्लियर करूँगी। आपने बस इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है, तो इंशाल्लाह वी हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी थिंग। सो सबसे पहले हेमोग्लोबिन क्या होता है। हेमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और अच्छा, बॉडी में एक नॉर्मल जो लोगों को पता है दैट इज़ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल बेसिकली जो रेड कलर के होते हैं, वाइट ब्लड सेल वाइट, और प्लेटलेट्स कलरलेस होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की आगे से जो है वो टाइप हेमोग्लोबिन इसमें आता है। हेमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब हेमोग्लोबिन के जो कम या ज़्यादा होने से जो है बॉडी में ब्लड डिसऑर्डर्स आते हैं। तो या इसका साइज़ या इसमें कुछ आता है, तो नॉर्मल अगर आपके पास कोई टेस्ट आता है तो आपने देखना है, तो आपने इसकी वैल्यू देखनी है। दैट इसकी रेंज का मतलब होता है कि इस रेंज के दरमियान आएंगे तो नॉर्मल होंगे। लाइक सबसे लो अगर 12 टू 16 मीन्स अगर 12 से कम जाता है तो फिर इसका मतलब है कि लो हीमोग्लोबिन लेवल है, और अगर 16 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है हाई है। और अगर इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू आती है दैट वुड बी वी कंसिडर इट नॉर्मल। अच्छा, हीमोग्लोबिन अब मैन में जो है वो 15.5 जो है वो नॉर्मल है, और वुमेन में थोड़ा सा हम कम भी ले सकते हैं, 14, ठीक है। नेक्स्ट, हेमाटोक्रिट क्या होता है। सो हेमाटोक्रिट इज़ ऑल्सो लाइक रेड ब्लड सेल का काउंट ही होता है ये भी। और इसको हम देखते हैं कि इसमें रेड और वाइट ब्लड सेल भी हम देख लेते हैं। हेमाटोक्रिट कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है ये। इसको भी हम जो 47% मैन में नॉर्मल कंसीडर करते हैं और 41% वुमेन में नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अच्छा, रेटिक्यूलोसाइट्स। अच्छा, रेटिक्यूलोसाइट्स क्या होते हैं, ये एक इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इमेच्योर का मतलब है कि अभी तक कंप्लीट ब्लड सेल बना नहीं होता, ये बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। और जब एक दो दिन जब ये इमेच्योर होते हैं, एक दो दिन के बाद जो है वो ये ब्लड बॉडी तक ये जाते हैं और मेच्योर होके, ठीक है। तो रेटिक्यूलोसाइट्स जो हैं वो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो नॉर्मल है हमारे पास 1% इसमें। अच्छा, ये 60,000 अगर इनका माइक्रोलीटर देखा जाए दैट कुड बी नॉर्मल। अगर 35,000 टू 85,000 जो इसमें आता है वो हमारे पास इसकी रेंज है, ठीक है। 35,000 से कम होंगे तो दैट वुड बी अ लो रेंज, और 85,000 से ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि रेटिकुलोसाइट ज़्यादा हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा कि रेटिक्यूलोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। देन हमारे पास आता है मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम, दैट इज ऑल्सो अ रेड ब्लड सेल मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम। अच्छा, मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम क्या होता है। मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम को हम फोकस करते हैं, दैट कुड बी यानी इसमें हम देखते हैं कि एवरेज साइज रेड ब्लड सेल्स का हम मेजर करते हैं कि एवरेज साइज रेड ब्लड सेल का क्या है। अगर हाई रेड ब्लड सेल का साइज़ होगा यानी लार्जर देन नॉर्मल, तो उसको हम मेगैलोब्लास्टिक कहेंगे, इनीमिया की तरफ वो चला जाएगा। अगर रेड ब्लड सेल का साइज़ नॉर्मल से कम होगा यहाँ पे, तो उसको जो है माइक्रोसाइटिक या अनीमिया की तरफ वो चला जाएगा। और इसमें जो है वो हमें पता होना चाहिए रेड ब्लड सेल का काम क्या है कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारे लंग से, और फिर एवरी सेल तक पहुंचाते हैं बॉडी के। तो रेड ब्लड सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बेसिकली ये प्रिवेंट करते हैं ब्लीडिंग को। अगर कोई कोई इन्फेक्शन या किसी तरीके से आपका कुछ होता है तो वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन होती है, वो हमारे पास प्लेटलेट्स करते हैं।
अगर प्लेटलेट्स कम या ज़्यादा होते हैं तो प्लेटलेट्स की कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और इसकी नॉर्मल काउंट है हमारे पास 25,000 टू 50,000 जो है वो हम इसको नॉर्मल काउंट करते हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट्स जो है वो 150,000 से भी कम चले जाते हैं, दैट कुड बी अ डेंजरस कंडीशन। इसमें हमारे पास इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो ऑर्गन्स की स्टार्ट हो जाती है। देन हमारे पास आता है वाइट ब्लड सेल काउंट। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हमने कर लिया, अब हम वाइट ब्लड सेल की तरफ आते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं कि बेसिकली उनका रेड ब्लड से अलग फंक्शन होता है। इसकी इनकी ये ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं करते। बेसिकली वाइट ब्लड सेल का काम ही है कि इम्यूनिटी के रिलेटेड या कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में या कोई इस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो कोई डिजीज़ हो जाती है, तो उस टाइम वाइट ब्लड सेल का काम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो नीचे सारे आ जाए, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये सारे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। तो बेसिकली हम इसमें देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल का काउंट कितना होता है, 7400 माइक्रोलीटर। इसमें हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं और इसमें नॉर्मल रेंज क्या है कि 4500 से अगर कम होगा तो दैट वुड बी अ डेंजरस थिंग, और 11,000 से ज़्यादा होगा तो फिर वो अलग डिसऑर्डर्स आएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इसमें 4400 जो है वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होने चाहिए। न्यूट्रोफिल का काम क्या है, ये भी इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं, बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। उसमें अगर कोई कंडीशन आती है, कोई आपको आता है, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं लिम्फ में होते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है। इसकी दो मजीद टाइप्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इनका 2500 जो है माइक्रोलीटर नॉर्मल वैल्यू होती है। देन मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं बेसिकली, ये भी इम्यूनिटी से ही करते हैं। बॉडी के जब कोई बाहर से कोई चीज़ आती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल जर्म्स वगैरह, तो वो उसको करते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं वो भी जर्म्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यू 300 माइक्रोलीटर है। जब भी कोई जर्म आता है तो उस टाइम मोनोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। फिर एसिनोफिल्स होते हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, कोई डिजीज़ हो गई तो उस टाइम अगर डिजीज़ से फाइटिंग के लिए, अगर डिजीज़ काफ़ी टाइम तक रहती है, तो उस टाइम ये वाले सेल एक्टिवेट हो जाती है। इट इज़ बेसिकली आर्मी। और वाइट ब्लड सेल्स एक्ट लाइक आर्मी, ठीक है, बॉडी के लिए जैसे आर्मी होती है ना कि वो डिफेंड करती है बॉडी को, तो इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगेंस्ट जर्म्स, अगेंस्ट एनी डिजीज़ हो, सारा कुछ वाइट ब्लड सेल इसको बॉडी को डिफेंड करती हैं। देन बेसोफिल्स आते हैं, इसके 65 माइक्रोलीटर जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब कोई एलर्जन आता है, अगर बॉडी को कोई एलर्जी हो जाती है, स्फेयर एलर्जी होती है, तो इसका मतलब है कि जो है वो इनकी जो वैल्यू है वो कम होगी, है ना। तो इस वजह से स्फेयर एलर्जी होती है और बॉडी जो है वो रिकवर नहीं कर पाती। और अगर इसकी 65 अगर इसकी वैल्यू है तो फिर नॉर्मल है, इसका मतलब एलर्जी रिकवर हो सकती है। तो बेसिकली इसके साथ काम करते हैं इम्यून सिस्टम को, जब किसी एलर्जन की वजह से होता है तो उस टाइम बेसोफिल्स एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, ये हमने इस टेबल के ज़रिए से हमें सारा कुछ मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लेंगे तो हमारे पास आगे ब्लड के डिसऑर्डर्स पढ़ने में आसानी होगी कि कम या ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे और उनमें क्या क्या होगा। तो हम नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।